नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज गोल्ड में, बीटीसी में और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है और आज क्या मेजर इवेंट है, उन सब चीज़ों को समझेंगे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से सेल कर सकते हैं और कहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम हमारे डायरेक्टली फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के यहाँ पर वेबसाइट में अगर देखते हैं तो आज बहुत सारा मेजर इवेंट है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यूरो में भी इवेंट है आपको 1:45 में, उसके बाद 2 बजे भी है, उसके बाद फिर आपको फिर 3 बजे आपको जीबीपी में है और मेन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको 8:15 में आपको यूएस डॉलर पे आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आज फ्राइडे भी है, आज वीक का क्लोजिंग है और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद का ये पहला वीकेंड होगा और कल के उनका जो स्पीच था उसके ऊपर में भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट जो है अपसाइड की ओर मूवमेंट किया। तो उस और आज क्या मूवमेंट हो सकता है, उन सब चीज़ों को और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे और चलते हैं सीधे हम चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे, मैंने कल ही ये जोन आप लोगों को बता दिया था कि ये जो 72 से 80 का जो एरिया है ये एक सेलिंग जोन है। मार्केट इस जगह पे आया और ये 77 से अभी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया है। ऐसा अभी क्लोजिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन कल का जो मार्केट का जो मूव था 36 से फिर बैक जो है अपसाइड की ओर, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड बुलिश है तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादातर बाई साइड की ओर जाने का चांसेस रहेगा। लेकिन मार्केट एक ट्रेंड बनाया था सेल होने के लिए, लेकिन ज़्यादातर सेल नहीं हुआ और यहाँ पर एक जो डिमांड जोन थोड़ा सा नीचे था वहाँ से पहले से ही मार्केट घूम गया और फिर जो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्पीच हुआ उसके बाद से मार्केट को वापस यहाँ पर लेके आ गया और एक ऐसा कैंडल बनाया जो कि आगे और भी अप साइड की ओर जाने का चांसेस है। ये जो रिवर्सल कैंडल डाउन साइड के लिए नहीं, अप साइड के लिए और ये कंटिन्यू का जो है ये इंडिकेट कर रहा है। तो आज उसी हिसाब से हो भी रहा है और मार्केट का ओपनिंग होते ही आज का डे का आपको देखते हैं कि यहाँ से आपको 53 से लेकर 77 तक $24 का ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है अभी तक। तो अभी क्या है कि अब हम क्या, ये ऑलरेडी सेल जोन में है तो यहाँ हमें बाई नहीं करना है, यहाँ से हमें 80 तक तो हमें सेल ही करना है और 80 के ऊपर में 81, 82 में है ऐसा लगकर, ठीक है। 82 या 81 तक भी हम ऐसा लगकर हम यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ तक के लिए सेल करेंगे 62 तक आएगा तो यहाँ से हम सेल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे और हम छोटा टाइम फ्रेम पे हम दिखाते हैं कि कहाँ से आपको कौन कौन सा जोन से आपका सेल और बाई ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट है मार्केट का अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से बुलिश से कई दिनों से बुलिश चल रहा है। तो अभी क्या है, एक ऐसा जोन पे है जहाँ से मार्केट अच्छा खासा क्रैश भी कर सकता है, क्योंकि कई दिनों से लगातार 20-25 दिनों से जो है लगातार जो है मार्केट अप ट्रेंड की ओर है। तो थोड़ा सा रिट्रेस करना स्वाभाविक सी बनता है, कम से कम इसको तो 2724-25 तक का एरिया में तो आना चाहिए, फिर जाके अगर ऑल टाइम हाई की हो जाए तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का भी चांसेस रहेगा। हम चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे H1 पे। तो H1 में देख रहे हैं कि एक रिवर्सल जैसा बना है लेकिन अभी क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जब तक ये इसके ऊपर रहेगा 63, आज का अगर हम टर्निंग पॉइंट बोलेंगे वो 60 है, तो 60 से ऊपर क्लोजिंग दिया और मार्केट बूम कर गया यहाँ तक। और मार्केट अगर यहाँ पर हम लोग तो सेल ही करेंगे और इस सेल का प्रॉफिट हम यहाँ तक 60 तक हम बुक कर लेंगे। मार्केट अब इसके यहाँ से आकर फिर अगर रिटेस्ट करके इतना रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है तब फिर इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। अगर अभी फिर यहाँ पर चला जाता है और फिर से ऑल टाइम हाई की ओर जाता है तो ये फेक भी हो सकता है और अचानक से मार्केट गिर भी सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी भी रहना बहुत जरूरी है। जो ट्रेड लगाएंगे तो हमें एसएल के साथ ही ट्रेड लगाना है, बिना एसएल के साथ नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं M15 के हिसाब से। तो M15 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब मार्केट अपना रेंज बाउंड कर रहा है इस एरिया में और यहाँ पर जितना देर रहेगा उतना ही मजबूत होगा। अगर ये यहाँ पर रह जाता है 2-4 घंटा बिता देता है तो फिर मार्केट यहीं से अपसाइड की ओर जा सकता है। तो इसलिए अगर इस एरिया में हम सेल लिए हैं तो कोशिश करना है, हमें अगर अच्छा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है तो हमें वहाँ से निकलना भी है, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान देखिए, मार्केट में एंट्री करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट भी करना जरूरी है। अगर आप मार्केट में एंट्री कर लिए हैं और आप सही जगह पे आपको प्रॉफिट भी आ रहा है और प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो भी आपका समस्या है, क्योंकि हमें अगर मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई आपका एसएल नहीं जाएगा। अगर आप एसएल लेते हैं तो टीपी भी लेना है, क्योंकि टीपी या टीपी के अगल बगल में आकर भी अगर मार्केट घूमता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो आपको एसएल हिट होगा। क्योंकि जब हम एसएल हम लगा रहे हैं और हमारा ट्रेड अगर प्रॉफिट में आता है तो ब्रेक इवन भी करना चाहिए, ताकि हम उस ट्रेड से बच सके, उसका लॉस से। अगर हम एसएल लगाते हैं और टीपी नहीं लगाते हैं और ब्रेक इवन भी नहीं लगाते तो हमारा एसएल ही हिट होगा, हम जो लगाएंगे वो हिट होगा। इसलिए हमें मार्केट में जब भी हम एसएल लगाएंगे तो टीपी भी लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपका टीपी के पास या टीपी को क्रॉस भी करता है फिर भी ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। हम चलते हैं बीटीसी में। तो बीटीसी को कल अच्छा खासा जिगजैग किया डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, पूरा एकदम 1,01,200 से 1,06,900 तक के बीच में मार्केट किया और एक इस प्रकार का कैंडल बना के छोड़ दिया, जो कि मार्केट को अनसर्टन बना दिया कि अभी क्या जाएगा किधर जाएगा। तो अभी आज का जो कैंडल है क्लोज करने का वेट करना पड़ेगा, किस दिशा में जा रहा है, फिर जाके डिसाइड होगा कि मार्केट का किस दिशा में जा सकता है फिलहाल। लेकिन ट्रेंड जो है इसका बुलिश ही है और मार्केट को हर डिप से बाई ही करना चाहिए। तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जोन है जहाँ से हमें बाई करना है। जैसे कल भी मैंने बताया था 1 लाख के आसपास आए तो बाई करेंगे, तो लेकिन मार्केट कल 1,01,200 तक ही मार्केट आया और वहाँ से फिर अपसाइड की ओर मूव किया। फिर इस जगह से 1,06,000-7,000 के पास से फिर जाके यहाँ पर आया। तो यहाँ पर रेंज बाउंड कर रहे हैं। तो अभी जो है H1 के हिसाब से देखेंगे तो इस रेंज बाउंड वाला स्थिति में है। तो रेंज बाउंड वाला स्थिति में अगर देखेंगे तो 1,01,200 और 1,07,000 के बीच में 7,000 में अगर हमें 1,07,000 में हमें सेल करना है, 1,01,000 में हमें बाई करना है। इस रेंज बाउंड की स्थिति में हम कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर जिस साइड में ब्रेक होगा उस साइड में मार्केट जाने का चांसेस रहेगा। चलते हैं DXY को। तो DXY थोड़ा सा लुढ़कता हुआ दिख रहा है, जैसे कि एक्सपेक्ट किए थे कि DXY डोनाल्ड ट्रम्प जी आएंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा भागेगा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और संघर्ष करता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो फिर से सेल की ओर हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार का थोड़ा सा मूवमेंट बना के फिर अपसाइड की ओर जाए। ये एक ट्रेंड इसका अगर हम बोलेंगे तो एक बुलिश ट्रेंड ही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा एक जो है ब्रेकआउट दिया है, इसकी वजह से इसको अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। तो देखेंगे अभी आगे क्या होता है, इसका आगे का क्लोजिंग। हम अगर H1 में देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम की ओर है और यहाँ से मार्केट को अपसाइड की ओर जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर ये क्या क्लोज करता है और आगे 1-2-4 घंटा में क्या होता है। तो अभी तक तो ये दिखता है कि डबल बॉटम के पास है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर नीचे जो है ये आ जाएगा, इसका जो लेवल 5 तक भी आ सकता है। पहले तो 6 तक आएगा, उसके बाद 5 तक आएगा। तो धीरे धीरे करके अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इस लेवल पे आने लगेगा, ये 6.8 तक। उसके बाद फिर इसका लेवल ऑलरेडी नीचे है। तो देखेंगे, इसको होल्ड करना चाहिए, इसके अपसाइड की ओर जाना चाहिए। अगर ये नीचे गिरेगा तो फिर गोल्ड तो फिर बूम हो जाएगा, और यहाँ से अगर ये अपसाइड की ओर जाता है तो फिर गोल्ड नीचे आने लगेगा। देखेंगे, इस पर नजर रखना है। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप लोगों को एजुकेशन पर्पज, जिसके माध्यम से आप सीखने का प्रयास कीजिए। और हमारे इस वीडियो को देखकर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड मत कीजिए, आप डेमो में प्रैक्टिस कीजिए। और आप अगर उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंट क्रिएट हो फिर जाके आप डिसाइड करिए। ताकि मैं यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को देख के लाइव अकाउंट में ट्रेड करिए और आपको लॉस या प्रॉफिट हो, उसका आपको रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। तो वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो, कुछ सीख सके एजुकेशन पर्पज से। ठीक है, और आप इसी के आधार पर आप प्लान कर सके कि मुझे क्या करना है। ट्रेड मैं यहाँ पर लेने के लिए नहीं, मैं यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका आगे मार्केट क्या हो सकता है, आपको प्लान अपने से करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा इन्फॉर्मेशन और मैंने प्रयास किया हमारी ओर से आप लोगों को बताने का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद किए हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।